बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो 4.1 एक्सरसाइज के बारे में ही है, लेकिन उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो कौन से वाले, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इनका मैं एक दफ़ा आपको सबका मेथड बता देता हूँ। 4.2, 4.3, 4.4, इन सब में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे डील आउट करना है मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोसीजर मैं बताऊंगा 4.2 का कैसे है, 4.3 का, लेकिन ये है कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना, मतलब ये कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व, जो सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो काम करेंगे वो क्या प्रोसीजर है। तो ये देखें, सबसे पहले देखते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए है क्योंकि इनकी डिग्रीज देखें। ऊपर देखें न्यूमरेटर की वो हाईएस्ट 2 है, नीचे देखेंगे ना तो लाग ऐसे रहा जैसे लीनियर फैक्टर। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर ही आएगा आपके पास, ये एक्स एक्स से पहले मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करके देखें फिर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई है, 2। तो ऊपर और नीचे सेम होगी, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या पता है आपने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या इक्वल होती है या ग्रेटर होती है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे ग्रेटर सबसे हाईएस्ट डिग्री के एक्स की पावर 3 ग्रेटर होगी है नीचे वाले से। अब क्लैरिटी होगी, अब इनको सॉल्व कैसे करना है। मैं एक क्वेश्चन का आपको इसका तरीका कार बताता हूँ, कैसे इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और अपने क्वेश्चन तक अप्रोच करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब इसी को मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टेप 1, आपने कन्वर्ट करना है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल लाइक दिस, देखें आपके पास ना, ये देखें फॉर एक सिंपल नंबर वाली एक फ्रैक्शन है जिसकी डिग्री ऊपर वाले के देखें हैं जरा आप, सिंपल नंबर की फॉर्म है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। ठीक है, तो इसको कैसे किया उसने, इसको हमने डिवाइड किया है। ये आपके सामने इसका प्रोसीजर है स्टूडेंट, बड़ा आसान सा, ये देखें। अब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5, 5 अंदर है, 3 वन जार 3, इसको करेंगे तो 2 नीचे आ गया। अब 3 जो डिवाइजर, अब इसको डिवाइड नहीं हम कर सकते हैं, डेसिमल्स में नहीं हमने जाना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अब लिखने का तरीका कार क्या है, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को स्टूडेंट लिखने का तरीका कार जरा समझिएगा। वो किसके बराबर होता है, 1 + 2/3। अब ये 1 + 2/3 मैंने कैसे लिखा है, ये वही बात है जो पुरानी वीडियो है मेरी फ्रैक्शंस के बारे में, उसमें मैंने बताया है कि इस चीज को हम कैसे लिखते हैं। कोशेंट, कोशेंट क्या है यहाँ पे, 1 ऊपर वाला जो होता है, प्लस रिमाइंडर कितना है 2, ये है 2, ओवर डिवाइजर ये देखें 3 नीचे है। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है बस। आपने, बड़ी ही इजी है, आपने क्या करना है, अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसी तरह ही आपने डिवाइड करना है उतना डिवाइड करना है कि जहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो स्मॉल डिग्री वाला आ जाए। स्मॉल डिग्री मुश्किल लफ्ज हो गया, वो ये है कि डिवाइजर जो है और जो आपका रिमाइंडर है वो आपस में फिर से डिवाइड ना कर सके खुद को। ठीक है, तो फिर क्या करना है, या इसी चीज को आपने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर व डिवाइजर की शक्ल में लिख लेना है। अब इसी प्रोसीजर को जरा ना हम इन्हीं क्वेश्चन के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, पीछे मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको कैसे आप सॉल्व आउट करना है उसका प्रोसीजर देखें। सबसे पहले नीचे वाले फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर है डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर तो सेम रहा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे सिंपली, तो ये देखें मैंने इसी को नीचे वाले को ये लिख लिया, ये 6 लिखा हुआ है, ये आपने परेशान नहीं होना। मतलब पता है क्या है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं इस पे फिर ना पेंट पे करता हूँ, वो मेरा बहुत मुश्किल होता है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको आपने डिवाइड करना है वन वन टाइम। ठीक है, अंदर ये लिखा हुआ है, तो आप करेंगे। अब देखें आपके पास रिमाइंडर x + 7 है, तो इधर x की पावर 2 डिग्री है, तो ये अब डिवाइड नहीं हो गया। इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है ये, ओवर डिवाइजर है। और अब हमने करना क्या है, अब हम इसमें से ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम चूज करेंगे। आप देखेंगे इसकी शक्ल देखें तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई है। तो इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे, आगे वही पुराना मेथड है। ठीक है, आप वही एज्यूम कर लें जैसे 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप नीचे दो लीनियर फैक्टर्स हैं, लेट करेंगे ए और बी। बात समझ आ गई है स्टूडेंट, इसका प्रोसीजर जरा चेक करते हैं, बहुत ही इजी है। अब ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, अब इसको हम जरा अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंस गिवन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैं वही बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ। आपने क्या स्टूडेंट करना है कि एक चीज हम इधर देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में,
अब ये है कि इसी को मैंने लिखा हुआ है, इसी को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैंने ऐसे लिखा। ये क्या करने लगा हूँ बाय लॉन्ग डिवीजन, जो मैंने पीछे काम किया है। आपने वो सारा कुछ डिवाइड करके ना यहाँ तक अप्रोच करना है, ये ठीक है, ये है 1 प्लस। अब इसी चीज को मैंने पीछे यहाँ तक कुछ इक्वेशन ए तक चले। इक्वेशन ए कौन सी होगी? ये वाली जहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, यहाँ तक बस आपने स्टूडेंट अप्रोच करना। सिंपल बताऊं तो आपने क्या करना है, इसका नाम पहले आप इक्वेशन नंबर ए कुछ और रखते थे, इधर आप देखें अब इक्वेशन नंबर ए वो वाली होगी जिसमें आप क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर लिखेंगे। इसमें से आपने ये वाला पार्ट जो है ना इसको सिलेक्ट करना है, इसको कंसिडर कर लेना। ठीक है, इस पे आपने अब लेट करना है ए और बी। ठीक है, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, ये 4.1 एक्सरसाइज आपको पता है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर देना है। आप उसी तरह इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले आप इनको जीरो मेथड के मुताबिक पहले एक लीनियर फैक्टर को जो है आप जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पता नहीं ये एलसीएम कटेगा तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। तो इसी तरह आपने पहले एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, अब आपने दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। अब इन्हीं को आपने पहले किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। बाद में आप क्या करोगे, यही चीज देखें ये हमने कहाँ से उठाया था, इक्वेशन नंबर ए में से। तो आप क्या स्टूडेंट आंसर लिखेंगे, आंसर से मुराद ये है कि आप किस चीज को अप्रोच करेंगे, इक्वेशन नंबर ए बिकम्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला जो आंसर है जो आपको गिवन है वो ये देखें क्वेश्चन आपका ये, तो यहाँ से ही असल में आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये वैसे सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ठीक है, मतलब वैसे लिखने का तरीका है, लॉन्ग डिवीजन या आप रफ में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह देखें आपने पहले ए का बी का आंसर निकाला, ए का इसको आपने पुट किया स्टूडेंट। ठीक है, अब एक चीज याद रखें, ये फ्रैक्शन जितनी भी आ जाती है ना फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसको अगर तो देखें ये तो सिंपल ऊपर नंबर ही आया फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपने क्या करना, जो डिनोमिनेटर है ना, ठीक है, वो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ये है जैसे कि ये नीचे जरा देख ले ये। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि मैंने ना इधर ये स्टेप एक नहीं किया। क्या कह रहा हूँ कि ये वाला स्टेप जो है ना इसमें आप क्या करेंगे, 5 पास नीचे आके डिवाइड इससे हो जाएगा, इसमें भी 5 आपके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस है, माइनस ये देखें माइनस है। ठीक है, तो ये क्या मैंने किया, इक्वेशन ए बिकम्स, क्योंकि मेरा आंसर इसी में ही मुझे चाहिए था जो सवाल था, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या लिख देना है, आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। दूसरे के बारे में सिर्फ मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, वो करना आपने स्टूडेंट खुद ही है, इसलिए मैंने इस पे काफी एक्सप्लेनेशन दी है। इसी के देखें ये भी एक, अब इसमें फैक्टर्स गिवन नहीं है, आपने इसको मल्टीप्लाई ऑलरेडी ये जो है फैक्टर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसके आपने फैक्टर बनाने नहीं है, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन करेंगे ना आपके पास ये क्वोशंट आ जाएगा, ये वाला, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, इसका नाम आपको ये नंबर ए रख दें। इसी तरह आपने इसको कंसिडर कर लेना, इस वाले पार्ट को ए और बी लेट कर लो स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम के साथ, फिर पहले ए कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, फिर आपके ए की वैल्यू आ गई है, इन दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए स्टूडेंट ये आपकी अपनी मेथोडोलॉजी है, आप किसका नाम इक्वेशन नंबर एक इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बी सी डी 1 2 3 जो भी है, लेकिन ये है कि आपने तरतीब जहन में रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 1 ए किसका नाम है, जो बिगिनिंग में हम रखेंगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, आपको ये आइडिया हो। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी होगी, जिसमें आप कांस्टेंट लेट करते हो। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी होगी, जिसमें आप क्या करते हो, एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, जो रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास आती है, जो हमारी जो जीरो मेथड लगाने के लिए हम जो वैल्यूज पुट करते हैं ना, ये अब बात अब मुश्किल होगी है, क्या मतलब, ये जिनमें यहाँ से हमें लीनियर फैक्टर्स का पता लगता है, एक्स माइनस ए को पहले हम जीरो रखेंगे, फिर इसको जीरो रखेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, समझ गए बात। फिर एट द एंड किस आंसर किस में देना है, इक्वेशन नंबर ए की शक्ल में ये। ठीक है, इसी तरह इनकी वैल्यूज आप डायरेक्ट पुट करेंगे, ये आ गया, तो अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, तो वो आपका ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मेरा 4.2 के बारे में होएगा, उसमें मैं आपको इसी तरह इन दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 4.1 जितने भी 4 चैप्टर है प्रॉपर। अच्छा स्टूडेंट, एक लास्ट बात ये है कि अगर वीडियो में किसी भी जगह पे आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और किसी जगह पे मेरी वॉइस कम या ज़्यादा हो जाती है, तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से है। तो आप मेरे से उस वीडियो उस जगह पे
जो है ना उसका नीचे नंबर शो हो रहा होता है, ठीक है? आप उस नंबर को क्लिक करके उस नंबर को कॉपी पे नोट करके यू कैन इन फीडबैक, ठीक है? मैं फिर आपके उस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा, मैं आपको जो है वो नीचे लिख दूंगा आंसर में कि इसमें मैंने किस चीज को छोड़ा था, तो मैं आपको उसमें बता सकता हूँ, ठीक है? कोई कमी रह जाती है, डेफिशिएंसीज, तो ये है कि आप वीडियो को पूरी सुने और अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? जब तक कि आपको समझ नहीं आती, जरूरी नहीं कि एक बार में ही आपको समझ आ जाए, दूसरी दफा देखें, तीसरी दफा देखें, इंशाल्लाह आपको उसकी समझ भी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।